नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं इससे पहले आज के जो क्विक रिवीजन के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी है? तो ये ताइवान को दी गई है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में IMF ने गरीब देशों को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर का फंड मंजूर किया है? तो ये 650 अरब डॉलर का फंड जो है मंजूर कर दिया है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है ये रेखा शर्मा बनी है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में IBM कहाँ सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करेगा? तो ये केरल में करेगा। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी के कारण आत्महत्याओं में कितनी % वृद्धि हुई है? तो ये 24% की वृद्धि हुई है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वीडियोज और PDF फाइल एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में यस बैंक के द्वारा किसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो यस बैंक ने अपना मुख्य सूचना अधिकारी किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है महेश राम मूर्ति, राजेश मेहता, सुरेश चंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर यह है महेश राम मूर्ति। जो महेश राम मूर्ति हैं, इन्हें यस बैंक के द्वारा अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नई शिक्षा नीति को लागू करने का फैसला लेने वाला भारत का एक पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है यह है कर्नाटक, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक। कर्नाटक जो है पहला राज्य बन गया है जो नई शिक्षा नीति को लागू कर रहा है वर्तमान में। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021 से 22 से इस नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया है। कर्नाटक के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर CN अश्वत्था नारायण, इनके द्वारा ही यह घोषणा की गई है जो नवीन शिक्षा पद्धति को लागू करने की, जो इस नए सत्र से शुरू कर दी जाएगी। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित रोड का निर्माण कहाँ किया गया? ऑप्शन है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो जो BRO के द्वारा जो सड़क का निर्माण किया गया, इसका जो सही आंसर ये है लद्दाख, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऑप्शन ए सही है लद्दाख। लद्दाख में जो है ये विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया। अब ये लद्दाख में कहाँ किया गया देखते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लद्दाख में उमलिंग ला दर्रा में इस रोड का निर्माण किया गया। दर्रे के थ्रू इस रोड को देखिए, जैसे कि अब हमें रोड इस साइड से अगर दूसरे दो रास्तों को जोड़ना है, बीच में यदि कोई पहाड़ आता है तो ऐसा तो है नहीं कि हम उस पहाड़ के ऊपर से तो रोड इतनी ऊंचाई पे नहीं बना सकते। उसमें यह देखा जाता है जो सबसे ऊंचा दर्रा होता है, यानी दो पहाड़ों के बीच का जो कम से कम क्षेत्र, एक तरह से घाटी टाइप में जो होती है, पर इतना नीचा नहीं होता है, थोड़ा सा क्षेत्र कम होता है, इन्हें हम दर्रे कहते हैं। तो अब इतने बड़े पहाड़ को, हर जगह पहाड़ को काटना इतना आसान तो नहीं होता है, तो हमें ये देखा जाता है कि इसमें आसपास दर्रा कहाँ है जहाँ से हम रोड को निकाल सकते हैं। तो उस दर्रे से निकाली गई, उसके बावजूद भी यह सड़क जो है 19,300 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है और ये लद्दाख के 2 शहरों को जोड़ेगी। इसकी जो रोड की लंबाई है ये 52 किलोमीटर है। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस ये कब मनाया गया? ऑप्शन है 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई। तो विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है 10 जुलाई। 10 जुलाई को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने जायद तलवार 2021 युद्ध अभ्यास किस देश के साथ किया है? तो भारतीय नौसेना ने जायद तलवार नाम से जो युद्ध अभ्यास है किस देश की नौसेना के साथ हुआ? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, जापान, सिंगापुर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर सही है संयुक्त अरब अमीरात, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने जायद तलवार नामक जो युद्ध अभ्यास है ये किया है। भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य आबू धाबी के तट पर नौसैनिक युद्ध अभ्यास किया गया है। आबू धाबी UAE की राजधानी है। यह युद्ध अभ्यास का आयोजन 7 अगस्त 2021 को किया गया था। अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं, RBI ने इस वर्ष के लिए रिवर्स रेपो रेट कितनी रखी है? तो कितनी रखी? ऑप्शन है 4%, 3.75%, 3.35%, 4.5%।
तो आरबीआई ने जो रिवर्स रेपो रेट रखी है ये 3.35% रखी है। तो अब तो रिवर्स रेपो रेट कितनी रखी है? 3.35%। और क्वेश्चन नंबर ए दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको 4%, ये रेपो रेट है। तो भारत की जो वर्तमान में रेपो रेट ये है 4% और रिवर्स रेपो रेट ये है 3.35%। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा हो कि आखिर ये रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, तो उससे पहले आपको मैं रेपो रेट के बारे में बता देता हूँ। मान लीजिए कि यदि हम बैंक जाते हैं, हम लोगों को लोन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम बैंक जाते हैं और इसके बाद बैंक हमें कोई लोन देता है। और आपने देखा हो जो गवर्नमेंट बैंक होती हैं, प्राइवेट बैंक होती हैं, हर बैंक का जो भी ये लोन देने का जो परसेंटेज होता है उस पर जो ब्याज लेते हैं बैंक वाले आपसे, तो हर बैंक का जो भी है अपना ब्याज का परसेंटेज कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट होता है। तो यही चीज मान लीजिए बैंकों के लिए, मान लीजिए कोई एक बैंक ले लीजिए, उस बैंक को यदि लोन की आवश्यकता है तो बैंक क्या करेगा? तो बैंक आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से उससे लोन प्राप्त करेगा। तो आरबीआई उसको जो जो जिस ब्याज परसेंट, आरबीआई का जो भी ब्याज परसेंट होगा, जिस ब्याज परसेंट पे आरबीआई उस बैंक को लोन देगा, वो उसकी रेपो रेट कहलाएगी। तो वर्तमान में जो आरबीआई की जो 4% रेपो रेट है, यानी आरबीआई जो है ये 4% के ब्याज पर लोन देता है बैंकों को। अब दूसरा ऑप्शन आ रहा है इसमें, ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो रिवर्स से मतलब आप समझ ही रहे हो कि वापस लौटाना। मान लीजिए कि जब बैंकों के पास धन ज्यादा हो जाता है, और बैंकों के पास धन ज्यादा हो जाता है तो बाजार में जो स्थिति को नियंत्रित बनाए रखने के लिए आरबीआई बैंकों से आग्रह करता है कि आपके पास जो धन है इसको आरबीआई में जमा कर दीजिए। तो उस पर अब जब बैंक अपना पैसा वहां जमा करेंगे तो आरबीआई को इन्हें ब्याज देना होगा, तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो आरबीआई इसके थ्रू जो ब्याज देगा वो 3.35% का इन बैंक वालों को ब्याज देगा। तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट। अगला और सादा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया है? तो डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किस मुख्यमंत्री ने किया? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है यह राजस्थान सरकार के द्वारा। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के द्वारा ही डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया गया। और राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जो जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और जहां पर 7 वंडर्स भी बनाए गए हैं। एक छोटी आकृति विश्व के जो सात अजूबे हैं जो पिंक सिटी में बनाए गए हैं, 7 वंडर्स के नाम से ही जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान में सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का, केवलादेव, घाना पक्षी विहार, ये अभ्यारण्य कुछ वहाँ के प्रसिद्ध हैं। और इसके साथ ही जो वर्तमान में जो वहाँ की जो राज्य सरकार है, जो अशोक गहलोत राज्य सरकार है, इन्होंने यहाँ पर इंदिरा रसोई योजना भी शुरू की है, जिसमें इंदिरा रसोई योजना के तहत जो है 8 रुपए में जो गरीबों को भरपेट भोजन, यानी कि 8 रुपए थाली के हिसाब से खाना दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की एक योजना चल रही है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। और महाराष्ट्र में भी शिवाजी के नाम से यह योजना चल रही है। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया? तो कैबिनेट सचिव है ये राजीव गौबा, इनका जो कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1.5 यानी कि 1.5 वर्ष और 6 महीने। तो जो कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का जो कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो जो इनका जो कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, इसीलिए इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए इसमें वृद्धि कर दी गई है। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पानी माह अभियान है, यह कहाँ शुरू किया गया है? तो पानी माह अभियान ये कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है ये है बी, यानी कि ए है लद्दाख। तो यानी कि जो लद्दाख में ये पानी माह अभियान शुरू किया गया है। तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की बात की है, लद्दाख के जो वर्तमान में उपराज्यपाल हैं ये हैं माथुर हैं, KR माथुर। और जो केंद्र शासित प्रदेश है, और इसमें बात की जाए तो वर्तमान में सिर्फ 2 ही जिले बनाए गए हैं। और ये केंद्र शासित प्रदेश में इसमें कोई विधानसभा भी नहीं है। और यहाँ जो है ये केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल में बात की जाए तो ये लगभग भारत का सबसे बड़ा
केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा क्षेत्रफल में। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पर्यटकों के लिए एक ऐप विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो एक किस राज्य सरकार ने जो पर्यटकों के लिए ऐप विकसित की? देखिए, इस ऐप का तात्पर्य ये होगा, यानी कि उस राज्य में उस जगह पर जितने भी जो पर्यटक स्थल होंगे उन सब के लिए जो पर्यटक स्थल और उनसे संबंधित जो भी सारी जानकारी है इस ऐप के थ्रू दी जाएंगी टूरिस्टों को। तो ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने ये ऐप विकसित करने का जो निर्णय लिया? ऑप्शन है दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से। तो ये दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा पर्यटकों के लिए एक ऐप विकसित करने का निर्णय लिया गया। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, नाम आपको पता ही होगा, फिर से बता देते हैं। इनका नाम है अरविंद केजरीवाल है, जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये वर्तमान में तीसरी बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है। अब आपका कल का प्रश्न था आपका, हाल ही में भारत ने किस देश को 30 एम्बुलेंस भेंट में दी हैं? तो भारत ने जो है 30 एम्बुलेंस ये बांग्लादेश को भेंट कर दी हैं। और ये क्यों की जाती हैं आप जानते ही होंगे कि अपने जो भी पड़ोसी देश होते हैं, आस पड़ोस के जो देश होते हैं, इन लोगों के साथ जो भी है, देखिए हमें पड़ोसियों से संबंध बनाने के लिए, यानी कि अपने जो भी संबंध होते हैं उनको और अच्छा करने के लिए हम ये इस तरह की जो भी चीज़ें करना पड़ता है। और ऐसा अच्छे रिश्ते के लिए इससे तात्पर्य ये होता है, आपने देखा होगा जैसे कि हमारे जो भी बॉर्डर्स होते हैं तो उन पर जैसे कि हमारे देशों से अगर उनसे संबंध रहेंगे अच्छे तो बॉर्डर पर हमें थोड़ी सी वहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति कम होती है। तो बस इसी के लिए भारत ने जो है बांग्लादेश को 30 एम्बुलेंस भेंट की है। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं ये शेख हसीना है। और भारत का जो है सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है ये बांग्लादेश के साथ ही साझा होता है। इसके साथ ही अब आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलेगी? तो भारत की जो हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित पहली ट्रेन कहाँ चलेगी? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपका जो भी आंसर हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।